हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए फिजिक्स से इंपॉर्टेंट फार्मूला और लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं? 8 to 10 मार्क्स। आप सेट में देख सकते हैं, सेट वाइज जब सॉल्व किए होंगे तो उसमें से आपको 8 से 10 मार्क्स आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका 2 पार्ट होगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 26 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक और पार्ट जल्दी आएगा, वो भी उसमें भी 26 से लेकर 30 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत जल्दी मैं फीस भी करवा रहा हूं, क्योंकि ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे स्कोर हो पाए। ओके, तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, माने कि पोटेंशियल भी इज। क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्या रिलेशन है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। E इक्वल टू माइनस dV/dx है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो EX को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, माइनस dV/dx को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको पूरा को बोल देंगे क्या चीज? पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेकंड क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेंपरेचर ऑफ कंडक्टर इज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन जो होना चाहिए आपको ओम्स लॉ के लिए वैलिड कब होगा? जब दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। यही यहीं पर लिखा हुआ है कि कब वैलिड करेगा? टेम्परेचर एंड फिजिकल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, थर्ड नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे जितना मैं करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। आपको फिर कुछ दिन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मिलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो भी है आपको मैग्नेटिक फील्ड, सारे के आपको एमसीक्यू जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं। एग्जाम के पहले जितने भी होगा, एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले तक पूरा को फिनिश कर दिया जाएगा। फिजिक्स भी, फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, खाली न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा हुआ है। तो वो भी आज 1-2 दिन में उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, कि आपको अच्छे मार्क्स होगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंसिक्वेंस ऑफ, क्या होगा? ऑप्शन बी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या होगा? एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है? चार्ज पर बेस्ड है, और सेकेंड लॉ जो है एनर्जी के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ बोलते हैं, करंट लॉ बोलते हैं, और इस किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे क्या क्या बोलते हैं? लूप लॉ बोलते हैं। लूप लॉ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? पोटेंशियल लॉ बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वो सारे इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये क्वेश्चन तो 100% आने वाला है, इसको तो याद ही करके चल जाइए। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ओके, ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। 5 नंबर, ए चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट वेलोसिटी V इज द परपेंडिकुलर टू B। ओके, तो देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। QVB, Q मींस चार्ज होगा, V वेलोसिटी होगा, B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका यहां पर। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए साथ। देखिए फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू QV साइन थीटा होता है, और जो ये थीटा जो दिख रहे हैं ना, ये किसके बाद है? आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में वो एंगल फॉर्म करेगा। तो यहां परपेंडिकुलर बोल दिया तो 90 हो जाएगा, कि थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। जब इस फार्मूला पर आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, पुट कीजिएगा उसमें, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू QVB आ जाएगा। Q चार्ज होगा, V वेलोसिटी होगा, और B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। 6 नंबर, द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज, जो लॉरेंज फोर्स होता है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंज फोर्स जो बनता है आपको इलेक्ट्रिक फोर्स से और मैग्नेटिक फोर्स के दोनों कंबाइन करके हम लोग लॉरेंज फोर्स को डिराइव करते हैं। देखिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर दोनों में चार्ज
कॉमन होता है, तो फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस Q इंटू V इंटू बी, और इसी के जो बीच में जो एंगल भी फॉर्म करता है क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर क्यू ई हो गया और यहां पर दोनों में क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन निकाल लेंगे, तो ई प्लस क्या होगा, V क्रॉस बी हो जाएगा। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स मिला के आपको लॉरेंज फोर्स बनता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। 7 नंबर, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फाउंड बाय, किस लॉ से करते हैं, ऑप्शन सी लेंज लॉ। The direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux through the loop. The current inside a battery goes from the negative potential to the positive potential, so the current direction can also give us the polarity of induced EMF. 8 number, why is the Wheatstone bridge more accurate than other method for measuring रेसिस्टेंस? क्या होगा, क्योंकि ये नल मेथड शो करता है, इसी कारण क्या होता है, व्हीटस्टोन फ्लो करता है, एक्यूरेट आपको वैल्यू मिलेगा इसमें। देखिए क्या रीजन है, आप जब इसको ड्राइंग बनाइएगा यहां पर, ये आप व्हीटस्टोन पढ़े होंगे तो उसका ये ड्राइंग है। देखिए इसमें क्या होता है, पी क्यू आर एस क्या है, आपको रेसिस्टेंस है, अब यहां पर बैटरी दिया हुआ है, इसमें अगर करंट अगर फ्लो नहीं करेगा थ्रू गैल्वेनोमीटर तो क्या हो जाएगा, P बाई क्यू आर बाई एस। ये भी एमसीक्यू में प्रश्न बन सकता है। यहां पे लिखा हुआ है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0, इसलिए क्या बोलते हैं इसको नल मेथड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर, विच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, लेकिन ये भी एनर्जी स्टोर है, ये भी एनर्जी स्टोर है, ये भी है, लेकिन यहां पर जो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको नोट करेक्ट पूछा हुआ है। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में देखिए क्या होगा, 1/2 CV स्क्वायर। देखिए बिल्कुल याद करके चले जाइए इसको, 1/2 क्यू भी मैंने क्यू चार्ज है, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, 1/2 क्यू स्क्वायर सी हो जाएगा। द सरफेस कंसीडर फॉर द गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्या होगा, गॉसियन सरफेस। 11 नंबर, an electric charge q is placed at the center of the cube of side the electric flux one of its face will be क्या होगा, 1/6 times q by epsilon नॉट। देखिए इसका क्या होता है कि जब आप बनाइएगा कि जो फ्लक्स थ्रू टोटल क्यूब में, अगर ये क्यूब की बात कीजिएगा इस टाइप में, ये क्यूब है आपका, मान लीजिए इसमें टोटल जो फ्लक्स निकलेगा ना, क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। आपका किसी एक फेस, टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो आपको एक फेस के निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 1/6 से क्या करना है, उसको डिवाइड करना होगा। देखिए यहीं पे यहां पर लिखा हुआ है 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ओम्स लॉ फॉलोड बाय किस में करता है, ये हमेशा कंडक्टर में करेगा, मेटल्स में करेंगे जिसमें कंडक्टिविटी होता है। अब मैक्स 30 नंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। क्या होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसा देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। देखिए जो करंट जो होता है एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब वी डी है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब एरिया को आपको इधर लाइएगा, डिवाइड में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन ई वी डी हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं हम लोग, काची बोलते हैं इसको, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जे को करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ई वी डी। और हम लोग जानते हैं कि जो ये होता है करंट डेंसिटी इक्वल टू का होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब इसको जे के वैल्यू से पुट कीजिएगा, देखिए तो सिग्मा ई इक्वल टू एन ई वी डी हो जाएगा। और यहां से आप देखने पर लग रहा है कि ई जो है इसको वीडी का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है आपका पास, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे याद रखें। 40 नंबर, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन किस पर होगा, चार्ज पर होगा जंक्शन लॉ। अगर पूछेगा लूप लॉ, ये हो जाएगा एनर्जी पर बेस्ड होता है। 50 नंबर, किरचॉफ्स लूप लॉ इज
बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 60 नंबर, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पर होता है, एनर्जी पर। 70 नंबर, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कांस्टेंट रहेंगे, कोई चेंज नहीं होंगे उसमें, जैसे पहले होता था गैल्वेनोमीटर में अभी भी वैसे ही होगा, नो चेंज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए यहीं पर, यहां पर देखिए कुछ ड्राइंग देख लीजिए, ये आप इनिशियल है, गैल्वेनोमीटर यहां पर है, यहां पर आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इसको चेंज कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डिफ्लेक्शन। 18 नंबर, इन एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल रेजिस्टेंस इन टोटल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ई और आर एन हो जाएगा, ये ईएमएफ हो जाएगा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक्सप्रेशन देख लीजिए, जब इसका ड्राइंग बनाइएगा, देखिए ये कि जब भी पोटेंशियल ईएमएफ जो होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर है हद में, अब ये एन टाइम्स तक हुआ है, तब जिसको जब निकालिएगा पैरेलल कंसेप्ट निकालिएगा रेजिस्टेंस केस में, तो क्या हो जाएगा, इसका यहां पर आपको देखो आर वन बाई आर नेट इक्वल टू, मैंने आर नेट में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन बाई आर हो जाएगा, और जब रेसिप्रोकल कीजिएगा यहां पर तो आर नेट इक्वल टू आर बाई एन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अब ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 19 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज, क्या होगा, ऑप्शन बी, ये जो होता है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होता है, देखिए बी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या होगा, म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट आई बाई क्या होता है, 2r होता है इसका फॉर्मूला, तो इसे आप देखिए ये दोनों देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यही यहां पर लिखा हुआ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट, ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ये आपका पास। अब ये क्या है, करंट है, अब आर रेडियस है, मैंने रेडियस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन है, तो ये क्या होगा, देखिए यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, बी इनवर्स, अगर देखिए अगर डिनोमिनेटर में रहेगा, ये न्यूमरेटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर बोलेगा कि बी अब करंट का पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए न्यूमरेटर रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर करंट बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर रेडियस बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो जाएगा, अगर रेडियस को कम कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। 20 नंबर, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, इसे याद रखें। अब देखिए ये भी फॉर्मूला याद रखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए अगर ये तीन के लिए है, 3 रजिस्टर के लिए है, अगर 2 के लिए पूछेगा तो ऐसे होगा, r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा 2 के लिए। अब 3 के लिए तो जानते हो 1/r1 1/r2 1/r3, ओके। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, RS, मैंने कि RS मीन्स R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 R3, अगर 2 के लिए पूछा जाएगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2, जितना भी बोलेगा उसमें इंक्रीज करना, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दीजिएगा। देखिए अब कंफ्यूजन मत कीजिएगा, देखिए वो था रेजिस्टर केस में था, ये जो केस है कैपेसिटर में, कैपेसिटर से भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है उसका, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 C3 हो जाएगा प्लस में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 हो जाएगा। 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या थ्योरम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दम फार्मूला दम याद करके चले जाइए, आपको 8 से 10 मार्क्स जरूर आ जाएंगे यहां से, जितना मैं लॉ और मैंने फार्मूला जो करवा रहा हूं सारे से कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको यूनिट्स एसआई यूनिट से जो भी दिए हों उसमें से 3 से 4 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप उसे देखिए, इसे देखिए, आपको 10 से 12 मार्क्स आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी आपको सिलेबस खत्म किया जाएगा कि हर चैप्टर बाय चैप्टर भी किया जाएगा बहुत जल्दी।
24 नंबर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही का, V इक्वल टू IR होता है, क्योंकि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V होता है। तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आधा होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा? IR होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में। 25 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ से क्या होता है? आपको यहां देखिए ईएमएफ इक्वल टू -n लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स है, और d फाई क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। ये फाई मींस फ्लक्स होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में। 26 नंबर, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन ही हम लोग कर पाए हैं, क्योंकि ये लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ओके, इतना आपको याद करने होंगे। अभी इसका ये पार्ट 1 आपका है, ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 जल्दी से आएगा, मैंने कि 1 से 2 दिन के बीच में जरूर पार्ट 2 भी आपको रिलीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर आपको थोड़ा सा कंटेंट तैयार हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट एंड रियल एंड ऑथेंटिक मिल रहा है। कहीं से भी आप देखिए, गूगल से सर्च मार कर देख लीजिए, चाहे जहां से भी देखना है, सारे आपको यहां पर ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे, रियल मिलेंगे, एक भी फॉल्ट मिलेंगे। अगर बाई चांस हो जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूवमेंट कर देंगे, लेकिन गलत नहीं होगा, आपको मार्क्स एक भी नहीं कटने वाले हैं। ओके, तो इस पर ध्यान रखिएगा। जितना मैं टॉपिक करवा रहा हूं सारे अच्छे से कीजिए। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, या मैं जो स्टडी करवा रहा हूं आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जहां पर भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पर भी आपको शेयर करना है कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी ऐसे मटेरियल, ऐसे कंटेंट उनको भी प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।